गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, 4% डीए बढ़ोतरी पर कैबिनेट की मोहर लग गई। नियोजित शिक्षकों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसको जानेंगे। क्योंकि प्रमोशन के लिए जो कैबिनेट का पत्र जारी हो गया, बिहार सरकार के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार कैबिनेट की मोहर भी प्रमोशन पर लग चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, 19 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी नियोजित शिक्षकों को इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार के 38 जिलों में से किसी भी जिले में प्रोन्नति नहीं मिली है और 4 लाख नियोजित शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक प्रोन्नति नहीं ले पाया है। इसमें किसका दोष है, क्या कुछ दिक्कत है, कितनी प्रोन्नति से लाभ होगी, इन सारे पहलुओं को इस वीडियो में डाले जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्रोन्नति के लिए लंबी लड़ाई हुई, तो उसके बाद प्रोन्नति का केस जीता गया, अवमानना दायर किया गया, अवमानना के प्रति अवहेलना दायर किया गया। बंशीधर ब्रजवासी के नेतृत्व में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने लंबी लड़ाई लड़ी और जो रोक लगाई थी सरकार ने प्रोन्नति पर, वो अप्रैल 2022 में वो रोक समाप्त कर दी गई और अंततः यह कहा गया कि जो है प्रोन्नति दिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के नियोजित शिक्षकों के नहीं, विभिन्न विभागों में प्रोन्नति देने की बात हुई। और आपको बता दें फ्रेंड्स, चाहे वो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हो या बिहार के कई सारे विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, जल साधन संसाधन विभाग हो, कई सारे विभाग हैं जहां की शिक्षकों को प्रोन्नति मिल गया और वो बढ़े हुए सैलरी ले रहे हैं। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब तक प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला। 1-2 जिले बक्सर और अरवल से सिर्फ बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पत्र निकाला गया है, लेकिन उस पर कोई खास कार्य किया नहीं गया है। तो दोष किसका है? लापरवाह और निष्क्रिय नियोजित शिक्षकों का, या चापलूस और तलवा चाटने वाले संघ के नेतृत्वकर्ताओं का, या शोषणकारी और भ्रष्ट पदाधिकारियों का। चाहे जो दोष जिसका भी हो फ्रेंड, लेकिन 4 लाख नियोजित शिक्षक जो है प्रोन्नति से वंचित हैं और उनको प्रोन्नति नहीं मिल पाया है। आउटपुट यही है, रिजल्ट यही है। अब सरकार बदली है तो देखना है क्या कि जो निश्चित चीज़ है, जो प्रोन्नति हमें मिल चुका है, जिसे बिहार सरकार के कैबिनेट ने मोहर लगा दिया है, जिसे आज की अभी वीडियो में बताया जाएगा, तो उसे हमें ले लेना चाहिए, लेकिन हम उसे भी नहीं ले पा रहे हैं। तो जो अनिश्चित और दूर की चीज़ें हैं, उसे हम क्यों लेने की क्या उम्मीद रखें? जी हाँ फ्रेंड्स, तो निश्चित चीज़ को लेने के लिए हमें पहले प्रयास करना चाहिए। इस अंक में इस चीज़ को पूरी तरह से देखा जाएगा कि क्यों नहीं हम लोग ले पा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार अपना जाल पर जाल, दांव पर दांव खेलती जा रही है। बात करें 2022 के नियमावली की, तो उसने सगुफा ऐसा चला है कि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को तो प्रोन्नति की बात कही है, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को जो प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति था उसको रोक दिया है या समाप्त कर दिया गया है। इधर बीपीएससी का भी सगुफा निकाल दिया गया है, भले ही उसमें रिजल्ट 421 हो या 4021, लेकिन प्रोन्नति को रोकने का यह भी एक षड्यंत्र है सरकार का, और नियमित फंड जो आता है उसे भी बचाने का यह षड्यंत्र है। लेकिन इसके भुक्तभोगी कौन हो रहे हैं? वही शिक्षक हो रहे हैं जो कान को सीधे पकड़ पाते, उस कान को अब सरकार घुमा करके इस प्रकार पकड़वा रही है और हम 4 लाख नियोजित शिक्षक कूद कूद कर सरकार के इस षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस अंक में आपको बताया जाएगा कि प्रोन्नति मिलने के बाद आपको कितनी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, किन शिक्षकों का प्रोन्नति मिलेगा। लेकिन जान लीजिए फ्रेंड, और अपने जमीर को जगा लीजिए और कुछ जाग जाइए और प्रोन्नति लेकर के ही चुप बैठिए, तब जाकर आज के इस वीडियो को देखने का जो है महत्व सार्थक हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप ढेर सारे वीडियोस देखते रहेंगे, लेकिन आपको उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, जब तक आप जागेंगे नहीं और अपने अधिकार और लक्ष्य को प्राप्त करके मानेंगे नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के इस अंक में और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है प्रोन्नति के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि प्रोन्नति के लिए जो है अरवल जिला से 23 जुलाई को चिट्ठी निकाली गई, जिसमें बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को प्रोन्नति देने की बात कही गई, जिनकी जो कार्य अवधि 12 साल हो चुकी है। 12 साल की जो सेवा उन्होंने पूरा कर लिया है। इसी तरह का पत्र इससे पहले निकला था बक्सर जिला से, जो कि 6 जुलाई का पत्र था। इसमें भी सेम ही बात कही गई है कि जिनकी 12 साल सेवा हो गई है उनको प्रोन्नति मिलेगा। साथ ही साथ स्नातक ग्रेड के ऐसे
शिक्षक जो 5 साल की सेवा पूरा कर चुके हैं उनको प्रोन्नति मिलेगा, लेकिन इसमें ये बात कही नहीं गई थी क्योंकि ये पत्र जो निकलवाया गया है वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक संघ के दबाव में निकलवाया गया है। और आज तक बिहार के किसी भी स्नातक ग्रेड के संघ में इतनी कुवत नहीं हुई कि वो स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए बिहार के जो है भ्रष्ट पदाधिकारियों से एक पत्र निकलवा सके। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे चलेंगे और देखते हैं क्या कुछ होता है इस प्रोन्नति में। यहाँ पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और इस पत्र में बिल्कुल जो है भेदभाव नहीं किया गया और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी और बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को दोनों को प्रोन्नति देने की बात कही जो नियमावली के अधीन था, जिनकी सेवा बेसिक ग्रेड के शिक्षक की 10 साल या 12 साल हो चुकी थी और स्नातक ग्रेड के प्रशिक्षक के रूप में 5 साल की हो चुकी थी। ऐसे शिक्षकों के लिए जो है प्रमोशन की बात कही गई। तो बिल्कुल जान लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति पहले हुई है या बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जो 2006 में नियुक्त किए हैं या आज 2022 से हम लोग 10 साल पीछे आएंगे और उनका ट्रेंड के रूप में वो सेवा दे रहे थे उस समय 2012 तक या उससे पहले, तो उनको प्रोन्नति मिल जाएगी। और 2022 से 5 साल पीछे आते हैं और 17 तक में यदि कोई स्नातक ग्रेड के शिक्षक ट्रेंड के रूप में सेवा देते हुए 5 साल पूरा कर चुके हैं या 18 में या 19 में, तो उनको ट्रेनिंग उनको प्रोन्नति मिल जाएगी प्रधानाध्यापक में। तो ऐसे शिक्षक जिनकी स्नातक ग्रेड में देख लेते हैं, ये 26,800 वाले कॉलम पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक और 26,100 वाले जो पूर्व प्रशिक्षित हैं, इनको ट्रेनिंग में प्रोन्नति मिलेगा। और बेसिक ग्रेड के भी ऐसे शिक्षक हैं जिनको प्रोन्नति मिल रहा है, उनके बारे में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये पूर्व प्रशिक्षित जितने भी शिक्षक हैं जो कि 2012 से पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनको प्रोन्नति मिल जाएगा। तो ये तो हो गई बात क्यों नहीं मिल पाया। अब देख लेते हैं कि प्रोन्नति मिलने के बाद क्या कुछ हमारे सैलरी में बढ़ोतरी होगी। और ये एक निश्चित प्रक्रिया है, प्रोन्नति देना है। जैसा कि आपको कहा गया कि राज्यपाल खुद जो है विश्वविद्यालय में प्रोन्नति दिलवा चुके हैं, जो है लेक्चरर को, रीडर को और प्रोफेसर बनवा चुका है और वो बढ़े हुए वेतन का आनंद भी ले चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको प्रोन्नति जब भी मिलेगी, जैसे आपका 28,660 रुपये की सैलरी है, तो आपका सैलरी अगले ग्रेड में बढ़ेगा 29,530। और अब उसको बाद आपको नेक्स्ट लेवल में जाना है और नेक्स्ट लेवल में देखना है कि 29,530 से जो है ज़्यादा कहाँ है। तो यहाँ पर 30,300 उससे ज़्यादा है, क्योंकि ये जो 29,410 है उससे कम है। तो 30,300 आपकी सैलरी हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि सीधा सीधी जो है आप अगले ग्रेड में चले जा रहे हैं, 28,660 से 30,300। तो जिस शिक्षक को भी, चाहे वो बेसिक ग्रेड के हो, स्नातक ग्रेड के हो, प्रोन्नति मिल रही है, तो वो अपने अगले ग्रेड में जो है प्रोन्नत हो जा रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। तो इस प्रकार कितनी सैलरी आपकी बढ़ेगी, इसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनकी 28,660 रुपये की सैलरी है, 30,300 की सैलरी हो जाएगी और 38% डीए जिसका सरकार घोषणा कर चुकी है, उस पर उनका सैलरी जो बनेगा उसको बता दिया जा रहा है फ्रेंड्स। 4% एचआरए वाले को शिक्षकों को जो है 44,026 बनेगा। ईपीएफ कटने के बाद 42,226 रुपये सैलरी मिलेगी। ये हमारा निश्चित, ये हमारा नैसर्गिक, ये हमारा मौलिक हक है। भले ही ओपीएस या समान काम समान वेतन जो दूर का ढोल है उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास निश्चित रूप से आ गया है उससे पहले हमें ले लेना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, तो 3476 रुपये सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। 6% एचआरए पर बात करेंगे तो 44,632 रुपये की सैलरी बनेगी और 42,832 रुपये उनके खाते में क्रेडिट हो गए। 8% एचआरए की बात करेंगे तो 45,238 रुपये सैलरी बनेगी। ईपीएफ कटौती के बाद 43,438 रुपये बनेगा। 16% एचआरए की बात करेंगे तो 47,662 रुपये की सैलरी बनेगी। इतनी सैलरी बीपीएससी के हेडमास्टर को भी नहीं बन रही है फ्रेंड। यदि आप प्रमोशन ले लेते हैं और तो 38% डीए पर आप बीपीएससी से जो हेडमास्टर बनेंगे उनसे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। 43-44 हज़ार तक जा रहा है। 45,862 रुपये की आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि सरकार हमें फंसा रही है और हम फंसते जा रहे हैं। देख लेते हैं दूसरे ग्रेड के, ये स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक हैं जिनका 26,100 का सैलरी है, तो उनका जो है प्रमोशन मिलने के बाद 27,410 हो जाएगा और उनके सैलरी मूल वेतन जो है 27,410 हो जाएगा और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी 3,035 रुपये की होगी और 39,922 रुपये का सैलरी बनेगा उनको 4% एचआरए पर और 38,122 रुपये क्रेडिट होगा खाते में। 6% एचआरए पर 40,471 का सैलरी बनेगा और 38,671 खाते में क्रेडिट होगा।
होगा। 8% एचआरए पर 41,019 रुपये की सैलरी बनेगी। ईपीएफ कटौती के बाद 39,219 रुपये उनके खाते में क्रेडिट होगी। पटना नगर निगम के शिक्षकों के लिए 43,212 रुपये की सैलरी बनेगी। ईपीएफ कटौती के बाद 41,412 उनके खाते में क्रेडिट होगी। तो ये हमारा निश्चित मौलिक अधिकार है, इसको ले लेना चाहिए। स्नातक ग्रेड के और एक कैटेगरी के शिक्षक को मिलेगी प्रोन्नति, जिनका मूल वेतन 26,890 है और 38% डीए पर सारा कैलकुलेशन किया गया है, क्योंकि 38% डीए अब अगले महीने से हम लोगों को मिलेगा, 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। तो 28,270 वाले मूल वेतन वाले सैलरी का जो है 26,890 वाले मूल वेतन वाले स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का सैलरी 28,270 रुपये हो जाएगा। 4% एचआरए पर 41,144 बनेगा और 39,344 खाते में क्रेडिट होगा। ईपीएफ 1,800 कटौती के बाद 3,035 रुपये इनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। 6% एचआरए पर 41,708 रुपये सैलरी बनेगा। ईपीएफ कटने के बाद 39,909 मिलेगा और 8% एचआरए पर 42,275 रुपये की सैलरी बनेगी और 40,475 खाते में क्रेडिट होगा और 16% एचआरए पर 44,536 की सैलरी बनेगी और ईपीएफ कटौती के बाद 42,736 रुपये मिलेगा। तो ये जो सैलरी मिल रही है 44,500 या 42,000, लगभग इतना ही सैलरी आपको बीपीएससी से हेडमास्टर बनने के बाद बनेगा। आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी इसका अता पता नहीं रहेगा और आप पर कई सारे दबाव, आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ेगा, आपकी नौकरी के लिए स्थायित्व की कमी हो जाएगी और यहाँ पर जो और भी आगे जो 10 साल एसीपी वाला जो लाभ मिलेगा वो सब भी लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। तो वो गलत रास्ते को हम लोग पीछे से हम मुड़ करके कान पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उससे पहले इसको करना चाहिए और सरकार के जो बीपीएससी एग्जाम के मंसूबे को बिल्कुल ध्वस्त कर देना ही चाहिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो हम 4 लाख नियोजित शिक्षक अपने कर्तव्य से बिल्कुल विमुख हैं और हमें अपने ऊपर में शर्म आनी चाहिए और चुल्ली भर पानी में डूब के मरना भी हमारे लिए वाजिब बात होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 26,210 का सैलरी है, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी प्रोन्नति के बाद 27,710 रुपये हो जाएगा। 38% डीए पर 4% एचआरए वाले सैलरी को 40,338 सैलरी बनेगा। 38,548 उनके खाते में क्रेडिट होगा। 31,79 रुपये का बढ़ोतरी उनको मिलेगा। 6% एचआरए पर 39,103 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा, क्योंकि 40,903 में ईपीएफ 1,800 रुपये कट जाएंगे। 8% एचआरए पर 41,457 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी। 1,800 ईपीएफ कटौती के बाद 39,657 और 16% एचआरए पर 43,674 रुपये की सैलरी बनेगी। 1,800 ईपीएफ कटौती के बाद 41,874 रुपये खाते में क्रेडिट होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक है जिनका सैलरी 27,820 है, इनको भी प्रमोशन मिलेगा। इनकी सेवा यदि 12 साल हो चुकी है तो 29,410 का इनका मूल वेतन हो जाएगा। 38% एचआरए पर जो है इनको जो है सैलरी में बढ़ोतरी 3410 रुपये की मिलेगी। 42,762 का इनका सैलरी बनेगा। 1,800 ईपीएफ कटौती के बाद 40,962 रुपये की सैलरी इनके खाते में क्रेडिट होगी। 6% एचआरए पर 43,351 रुपये की सैलरी बढ़ेगी। 1,800 ईपीएफ कटौती के बाद 41,551 रुपये की सैलरी इनको खाते में प्राप्त होगा। 8% एचआरए पर 43,939 रुपये की सैलरी बनेगी और 42,139 उनके खाते में क्रेडिट होगा। 16% एचआरए पर 46,292 रुपये की सैलरी बनेगी और 44,492 रुपये उनके खाते में क्रेडिट होगा। जी हाँ फ्रेंड, प्रोन्नति हमको मिल चुका है, प्रोन्नति पर रगी रोक हट चुकी है। सरकार ने जो है अपने नियमावली में डाल दिया है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं पत्र में कि किस नियमावली के अधीन सरकार ने जो ये पत्र निकाला है। प्रसंग है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 111C दिनांक 18 मई 2022 एवं सचिव जो है बिहार सरकार के सचिव बिहार के दिनांक पत्रांक 872 दिनांक 16 जून 2022। तो ये दो पत्रांक और दिनांक जो है जिसके आधार पर हमको वित्त बिहार सरकार के द्वारा जो है कैबिनेट के द्वारा प्रोन्नति दिया गया है और जिस अधिकार को जो कि सरकार दे चुकी है उसको यदि हम नहीं ले पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल शर्म की बात होगी। तो आपको ये दिखाया गया कि आपके सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, ये बढ़ोतरी तब आपको मिल पाएगी जब आप प्रोन्नति ले पाएंगे। उस प्रोन्नति के लिए भले ही आपको संघ से हाथ मिलाना पड़े या जो कुछ भी करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, ये अलग बात होगी। अब आपको देख लेते हैं संक्षेप में कि कितनी आपकी बढ़ोतरी हो रही है सिर्फ प्रमोशन से। जी हाँ साथियों, वहां पर प्रमोशन के साथ साथ डीए बढ़ोतरी को भी दिखाया गया था। सिर्फ प्रमोशन के द्वारा स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को जिनका सैलरी 36,309 है उनको 38,213 प्राप्त होगा। 1,904 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 26,100 वाले शिक्षकों को जो है 35,218 प्राप्त हो रहा है वेतन, मूल
वेतन बढ़ करके जो है 26,100 से 27,440 हो जाएगा। 37,068 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी और 1,850 रुपये प्रमोशन से इनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बात करें, जिनका 28,670 मूल वेतन है, उनका 38,750 वेतन प्राप्त हो रहा है। प्रमोशन के बाद 30,300 मूल वेतन हो जाएगा, 30,300, 41,040 प्राप्त होगा और प्रमोशन से 2,264 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 27,820 वाले शिक्षकों को 37,592 प्राप्त हो रहा है। 29,410 उनका मूल वेतन बढ़ के हो जाएगा, 39,785 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी और 21,193 प्रमोशन से उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ठीक उसी प्रकार 26,210 मूल वेतन वाले बेसिक शिक्षक, जिनको आज 35,369 रुपये की सैलरी मिल रही है, 27,710 उनका मूल वेतन होगा बढ़ करके। प्रमोशन पाने के बाद 37,439 रुपये की सैलरी मिलेगी और 2,170 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो प्रमोशन से भी बढ़ोतरी होगी और 4% डीए जो है, जो सितंबर से आपको मिलेगा, तो आपको आगे भविष्य का ये जो बढ़ाता हुआ सैलरी आपको दिखाया जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है कि ये आपका सैलरी निश्चित रूप से आपका ही है, आपके लिए रखा गया है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे आग्रह करती है, जल्द से जल्द इस सैलरी को ले लीजिए और अपने अधिकार को प्राप्त करके यह बता दीजिए कि शिक्षक जब भी जिस चीज़ को चाहे अपने अधिकार को प्राप्त कर सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा और शिक्षक के पास चलकर प्रोन्नति भी आएगा और समान काम समान वेतन भी मिलेगा और ओपीएस का मज़ा भी आएगा और राज्यकर्मी का मज़ा भी आएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं आपका दोस्त राजकिशोर भारती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।